केएल ऑनलाइन क्लासेस के टेलीग्राम चैनल पर आप सभी प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने वाले छात्रों का स्वागत है। मैं एसी झा मैथ्स के एक टॉपिक परसेंटेज का कुछ कॉन्सेप्ट लेकर आपके सामने आया हूं, जिसमें कुछ सवाल हम लोग डिस्कस करेंगे, कुछ तकनीकों को समझेंगे और देखेंगे। परसेंटेज का अर्थ होता है, हिंदी में हम लोग इसको बोलते हैं प्रतिशत। ये प्रतिशत को अगर विच्छेद किया जाए, मतलब अलग अलग किया जाए, पार्ट करें, तो प्रति और शत ये है। मतलब 100 में से अगर किसी संख्या की तुलना कर दी जाती है तो वह प्रतिशत में बदल जाता है। तो प्रतिशत से कुछ चीज़ें जो सीखनी है, सबसे पहले हम लोग इसमें मूल रूप जिसकी ज़रूरत सबसे ज़्यादा पड़ती है कि प्रतिशत को भिन्न में बदलना। प्रतिशत को भिन्न में बदलना। भिन्न में बदलने का मतलब है, अगर 10% बोला गया तो 10% का मतलब है 10/100। यही हुआ प्रति और शत का मतलब 10/100, यानी 1/10। किसी संख्या का 10% या उस संख्या का 1/10 भाग बराबर होता है। तो अगर ये चीज़ें हम लोग को याद रहती है तो ज़रूरत क्या पड़ता है कि किसी संख्या का अगर हम लोग प्रतिशत निकालते हैं तो इतने से अगर गुना कर दें तो उसका मान मिल जाएगा। जैसे मैं बता रहा हूँ, एक सामान्य सा उदाहरण है कि 448 का 10% कितना होगा। ये सवाल तो लिखा हुआ मिलेगा, तो 10% हम 10 से गुना करेंगे, फिर 100 से भाग देंगे। लेकिन अगर ये मुझे याद है कि 1/10 भाग, तो 10 से जैसे इसको सीधे भाग दे दें तो 44.8 हमको उत्तर मिल जाएगा और रफ करने की ज़रूरत नहीं रहेगी। तो इन चीज़ों को ध्यान में रखेंगे। जैसे लिखा हुआ है 12.5%, तो ये वैल्यू हो जाएगा 1/8। ये कहीं लिखा हुआ है 16 and 2/3%, तो ये वैल्यू हो जाएगा 1/6। कहीं लिखा हुआ है 33 and 1/3%, तो ये वैल्यू हो जाएगा 1/3। उपयोग कैसे करना है, एक उदाहरण आपके सामने मैं लिखा। ये इसके बाद भी और उदाहरण हम लोग देखेंगे। एक दूसरी स्थिति होती है कि भिन्न को प्रतिशत में बदलना। भिन्न को प्रतिशत में बदलना। कहीं लिखा हुआ है 2/5। मान लीजिए किसी नंबर का ऐसा आ गया कि 2/5 वैल्यू आ गया, परसेंटेज में रिजल्ट बनाना है। ये आपने ऑरली कर लिया, परसेंटेज में रिजल्ट बताना है, तो इसको 100 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, बराबर 40%। कहीं लिखा हुआ है 1/4, तो 1/4 × 100 यानी 25%। जब ये कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा तो आप ऑरली चेंज कर लेंगे। और ये टॉपिक कॉमर्शियल अर्थमेटिक का रीड होता है, इसलिए प्रतिशत का कंसेप्ट बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। इसी में अगर डेसिमल लिखा हुआ है 0.3, केवल 100 से गुना कर देंगे 30% हो जाएगा। ये अब कुछ क्वेश्चन देखते हैं जिसमें कि इसका हम लोग यूज कर सकें, जो सीखे हैं। जैसे अक्सर परीक्षा में एक इस तरह का सवाल आता है,
ए की आय बी की आय से 25% अधिक है तो बी की आय ए की आय से कितना प्रतिशत कम है? ये सवाल है। ऑप्शन आपको दिए रहेंगे। पच्चीस प्रतिशत, 20%, 12.5% और यहाँ लिखा हुआ नन ऑफ दीज, मतलब इनमें से कोई नहीं। ऐसा है। समझ भी लेते हैं कंसेप्ट को। ए और बी की आय की बात है, जिसकी आय बोली जा रही है जिससे कम है, तो बी की आय से तुलना की गई है। तो अगर बी की आय 100 रुपये है तो ए की आय उससे 25% अधिक है, इसका मतलब 125 रुपये है। तो यहाँ क्या देखते हैं कि ये 100 और ये 125, इससे 25% अधिक। लेकिन अब पूछा गया कि बी ए से कितना प्रतिशत कम है। कहने का मतलब सामान्य सा बात है कि बी की आय ए से कितना प्रतिशत कम है, यानी बी ए से कितना प्रतिशत कम है जब दो नंबर हमको दिख रहा है। तो इससे ये कितना कम है, तो पहले ये सोचेंगे कि कितना कम है, तो 25 कम है। कितने से 25 कम है? 125 से 25 कम है। प्रतिशत मान तो गुने 100, इसका वैल्यू आ गया 20%। कई जगह किताबों में और भी वो आपको दिखेगा, वहाँ एक फॉर्मूला लिखा रहता है कि प्रतिशत मान बराबर P/100 प्लस P% इंटू 100। ये अब देखिए, P का मतलब हो गया 25% जो लिखे हैं हम लोग। 100 प्लस 25 गुने 100। वृद्धि पहले बोला जाएगा या अधिक बोला जाएगा तो यहाँ प्लस होगा, अगर कहीं कमी बोला गया है तो यहाँ माइनस होगा, और इस पर हम लोग रख करके अक्सर हल करते हैं। लेकिन मैं ये कहता हूँ, इसको छोड़ करके जो मैंने पहले आपको बताया कि प्रतिशत में बदलने के लिए या प्रतिशत से भिन्न से प्रतिशत में और प्रतिशत से भिन्न में बदलने के लिए उसका यूज कैसे करेंगे। आपने सोच लिया कि 25%, 25% देखिए लिख रहा हूँ, समझाने के लिए लिख रहा हूँ, बराबर 1/4। अगर कमी पूछी गई कि बाद में कितना कम है, तो देखिए इस जगह अगर फ्रैक्शनल वैल्यू हम लोग लें तो ये मान कैसे बदलता है, जो न्यूमरेटर है उसको वैसे लिख लेंगे और इसको इसमें प्लस कर देंगे। मतलब कहने का एक अंश का मान जो है वो रख लेंगे और 4 जोड़ 1 कर दिए, 5 हो गया, यानी 1/5 कम है, और 1/5 कम है यानी 20% कम है। ये आप औरली कर लोगे। 25% अधिक है, 1/4 अधिक है। कितना प्रतिशत कम है, तो 1/5 कम है। 1/5 कम है का मतलब 20% कम है। ये इसको ऑरली हम लोग चेंज कर सकते हैं। एक क्वेश्चन और भी देखेंगे, और जब इसको आप छोड़ेंगे और इसको यूज करेंगे तो रफ करने की ज़रूरत नहीं रहेगी, आंसर मिल गया 20%। क्योंकि सवाल ऐसे पूछे जाते हैं, लेकिन इतने सीधे नंबर नहीं रहेंगे। आपको एग्जामिनेशन में रोकने का उद्देश्य होता है कि आप स्कोर कम करें, ये चीज़ें होती हैं। एक और क्वेश्चन देखते हैं इसमें।
एक आयत की लंबाई 10% बढ़ा दी गई तो चौड़ाई में कितने प्रतिशत कमी की जाए कि क्षेत्रफल समान रहे। ये क्वेश्चन है। जितने 2 डायमेंशनल फिगर होते हैं सबके साथ ये कंसेप्ट लागू होता है। और कहीं पर भी ऐसा हो कि पहले 1% वृद्धि दी गई है, बाद में कमी पूछी जा रही है, तो हर जगह ये कंसेप्ट लागू होगा। 10% बढ़ा दी गई यानी 1/10 बढ़ा दिया गया। कमी कितना करना होगा? 1/11 और 1/11 का मतलब 9 and 1/11। ये आप सीधे आंसर कर लेंगे। एक और सवाल देखते हैं। एक संख्या में ग्यारह सही 1/9% की वृद्धि की गई। पुनः प्राप्त संख्या में कितने प्रतिशत कमी कर दी जाए कि आरंभिक संख्या प्राप्त हो, कि आरंभिक संख्या प्राप्त हो। ठीक, ऑप्शन है 9 and 1/11%, नंबर 2 12.5%, नंबर 3 10%, नंबर 4 नन ऑफ दिस। अब देखिए, मैंने आपको कंसेप्ट भी बताया, फॉर्मूला जो जनरली यूज होता है वो भी बताया। अब इसी को अगर हम सॉल्व करें, ये एक फ्रैक्शन मिला, सीधे नंबर लिखे हुए हैं, आसान है। ये जब हम चेंज करेंगे तो ये हो जाएगा 100/9, फिर उसको 100 में जोड़ेंगे, फिर उसको हल करेंगे। इसको अगर हम लोग फ्रैक्शन में बदल लें तो कितना आ जाएगा? 1/9 और 1/9 की वृद्धि यानी 1/10 की कमी और 1/10 की कमी यानी 10%। ये चीज आपको हमेशा मदद करेगा और जहां पर भी इस तरह का यूज होगा वहां पर आपको मदद करेगा, जो कि बड़ी आसानी से आप बिना कलम चलाए हुए कर ले सकते हैं। यह वीडियो आप लोगों को कैसा लगा? कमेंट बॉक्स में अपना अनुभव शेयर करें, साथ में इस वीडियो को लाइक करें और सब्सक्राइब करें, ताकि इस चैनल के माध्यम से प्रत्येक विषय में, प्रत्येक टॉपिक पर जाने वाला प्रत्येक वीडियो आपको मिले। और केएल ऑनलाइन क्लासेस के टेलीग्राम चैनल से जुड़ने के लिए बॉक्स में दिए गए नंबर पर कॉल करें। जुड़ने से आपको यह लाभ होगा कि प्रत्येक विषय के प्रत्येक टॉपिक में जो भी क्वेश्चन हैं वो आपको मिलेंगे और लगातार मिलते रहेंगे। बाद में उस टॉपिक के क्वेश्चन का आपको डाउट क्लियरेंस वीडियो भी दिखेगा।